भीड़ में जो शोर मचाते हैं वो भीड़ ही बन के रह जाते हैं। अक्सर वो लोग आगे निकल जाते हैं जो अपना काम खामोशी से कर जाते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब दो अक्षर का गुणनखंड दिया रहे इस तरह का, यहाँ पर कैसे दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो इस तरह का जब गुणनखंड रहे तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बनाया जाता है, उसको इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, इसको भी बनाना बहुत ही आसान है, इजी से भी इजी है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम इसको बनाकर बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहले जो प्रश्न रहता है ना उसको लिख दीजिए आप। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो मेन काम इसमें करना होता है ना उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। तो देखिए, इस तरह के गुणनखंड में क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करके, यानी कि ए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और एक बार उसको प्लस देकर लिखेंगे और एक बार माइनस देकर लिखेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके एक बार प्लस दे के लिखेंगे और एक बार माइनस दे के लिखेंगे। देखिए, लिख रहा हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो इसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर। अब देखिए, एक बार इसको देखिए ए है और बी है, तो एक बार प्लस देकर लिखना है ए बी इस तरह से, और बीच में इसको गुणा का रिलेशन रहेगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें गुणा करना है इन दोनों में, और एक बार उसी गुणवा को, उसी गुणा किए हुए अंक को एक बार प्लस देकर लिखना है और एक बार माइनस दे के लिखना है, ये भी इस तरह से। उसके बाद जो लास्ट में है उसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होते जा रहा है, देख लीजिए। और हमने माइनस वाले को माइनस के साथ लिख दिया है और यह प्लस वाले को प्लस के साथ लिख दिया है। इसमें आप लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह तो इजी से भी इजी है। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसको याद कर लेना कि दोनों पद में गुणा किया जाता है, दोनों पद में गुणा किया जाता है तथा एक बार प्लस चिन्ह तथा एक बार माइनस चिन्ह देकर लिखा जाता है। इसी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह याद रहेगा तभी ही इस तरह का गुणनखंड बन पाएगा, नहीं तो ऊपरे से निकल जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हमने इन दोनों में गुणा किया और उस गुणे को एक बार प्लस देकर लिखा है और एक बार माइनस देकर लिखा है, और उसके बाद यह लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिखा है। जानते हैं क्यों इस तरह का किया जाता है? देखिए, यह तो नियम है कि हम अपने आप से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, यह इसलिए हमने एक बार प्लस देकर और एक बार माइनस देकर लिखे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो यह तो कट जाएगा, अब जीरो हो जाएगा, बात वहीं आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, इसको और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह प्लस माइनस है तो कट जाएगा ना, और जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक हमने कोई माने ज़्यादा इसमें अलग से ऐड नहीं किए हैं, हमने जो है उसी में चल रहे हैं, जितना है ना उसी में चलना है हमें, लेकिन हमें इस तरह से चलना है कि हमारा काम हो जाए। तो अब देखिए क्या करना है, यह 4 लाइन में हो गया, और हमें करना क्या होता है गुणनखंड बनाने के लिए कि उसको किसी भी तरह से 4 स्टेप में कर देना रहता है, इस तरह से 4 अक्षर में, और दो गो का जोड़ा लगाकर कॉमन ले लेना रहता है। तो अब 4 अक्षर में हो गया है, देखिए यह हो गया और यह हो गया, और इन दो गो का जोड़ा लगा दिए हैं हमने, और इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो ये ले लेते हैं हम। तो बचेगा क्या, देखिए तो ज़रा,
यहाँ से 2 गो ए था तो 1 गो ए निकल गया तो 1 गो ए बचा और बीच में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर ए बी था तो 1 गो ए निकल गया तो केवल बचा बी। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है और यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों में भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ए नहीं ना है तो ए कॉमन नहीं लिया जाएगा। कॉमन वही चीज़ लिया जाता है जो दोनों में रहता है। तो यहाँ पर हम लेंगे बी और यहाँ पर देखिए बचेगा केवल ए बचेगा, और देखिए यह जो चिन्ह है ना यह बदल जाएगा। देखिए क्या होता है, नियम यह रहता है कि जब माइनस कॉमन लिया रहता है ना तो कोष्ठ के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा बी। ठीक, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतना आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए क्या करना है हमें, इसको और इसको जो बाहर है ना उसको भी घर में लेकर आइए। देखिए तो यह बाहर है तो ए और यह बाहर है माइनस बी, तो इसको एक साथ कर देते हैं और इन दोनों के बदला में कोनो एगो के लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस बी और हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। यही राइट आंसर है। और गुणनखंड जांच करने का तरीका मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ गुणनखंड वाले में, कि यहाँ पर और यहाँ पर यदि दोनों जगह पर बराबर अंक आ गया तो समझिए गुणनखंड सही है। देखिए यहाँ पर भी आया है ना ए प्लस बी और यहाँ पर भी है ए प्लस बी, तो इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड सही है। यदि इन दोनों जगह पर बराबर अंक नहीं आता तो समझ लीजिएगा वहीं पर कि गुणनखंड गलत बना है। अब देखते हैं हम इस प्रश्न को सॉल्व करके यहाँ पर कर देते रहे हैं, इतना में हो जाएगा, इतना जगह काफ़ी है इसके लिए। ठीक, तो यह प्रश्न है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो देखिए इसी चीज़ को क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर है ना तो ऐसा कीजिए ना, दिमाग लगाइए कि 9 पर स्क्वायर आ जाए, और यह 16 है ना तो ऐसा दिमाग लगाइए आप। देखिए मैथ में क्या होता है ना कि रटा हुआ चीज़ नहीं चलता है, किसी भी चीज़ को रट कर तो काम चलेगा नहीं, यहाँ पर अपने आप से दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप दिमाग इस तरह से लगाइए। देखिए हम क्या जानते हैं, इस तरह का जानते हैं कि यदि दोनों पर स्क्वायर रहेगा ना तो हम उसको बना देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए ना, ए पर स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर है और यहाँ पर बी पर स्क्वायर है, तो इस तरह से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लाइए, इस रूप में लाइए। तो इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे हम, यदि किसी भी तरह से ऐसा कर देते हैं कि 9 पर भी स्क्वायर आ जाए और ए पर भी आ जाए स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर देते हैं कि 16 पर भी स्क्वायर आ जाए और बी पर भी स्क्वायर आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पर हम 9 को 3 लिख सकते हैं और 1 को ए लिख देते हैं, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। देखिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जा रहा है, और ए को स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जा रहा है। यानी कि इसको हम 9 को 3 लिख कर और स्क्वायर दे सकते हैं। देखिए स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हम इसको 3 लिख दिए हैं। ठीक, बात एक ही है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह। और उसी तरह से 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 का वर्ग ही तो होता है 16 ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 और उसके बाद बी और उसके बाद स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यह जो है ना इस रूप में आ गया है, तो बिल्कुल यही नियम लगेगा, इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी नियम से इसको भी अब हम सॉल्व कर देते हैं, बना देते हैं। अब देखिए मैथ किस तरह से छू मंतर में बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम नियम जानते हैं कि जब इस तरह से रहे कि ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है और बीचवा में माइनस का चिन्ह रहे तो कैसे बनाया जाता है। तो हमने पढ़ा है कि उन दोनों को गुणा कर दिया जाता है, दोनों अंकवा को, और एक बार प्लस लिखकर लिखा जाता है और एक बार माइनस लिखकर लिखा जाता है। तो इन दोनों को कीजिए उसी तरह से। देखिए जो पहला है ना उसको पहले उतार दीजिए, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से 3a का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस देकर एक बार लिखिए 3a गुणे 4b, और एक बार माइनस देकर 3a गुणे 4b, और एक बार यह जो है ना लास्ट वाला तो उसको भी जेम कहते हैं लिख दीजिए। बात बराबर हो गया। अब देखिए क्या करना है,
और यहाँ पर भी देख लीजिए कोई अंतर नहीं आया है अभी भी। इसको कटाएंगे ना तो यह वाला आ जाएगा, ठीक। यानी कि हम अपने आप से बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जो है उतना में ही लेकर चल रहे हैं। अब देखिए इसको एक लाइन में सॉल्व कीजिए तो ज़रा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 9 ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और देखिए यहाँ पर 3 है और 4 है तो गुणा कराएंगे तो 4 3 12, उसके बाद ए है बी है यानी कि 12 ए बी क्लियर होते जा रहा है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह से है 3 है और 4 है तो यानी कि 3 चौके 12 तो 12, उसके बाद ए है बी है तो ए बी, उसके बाद माइनस का चिन्ह और यह 4 चौका 16 बी स्क्वायर, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर दिया है तो इतना आ गया है। अब देखिए 4 अंक में आ गया है, 4 अक्षर में। अब हमने क्या कहा था कि जब 4 अक्षर में आ जाए ना तो दो का जोड़ा लगा दीजिएगा और उसमें जो कॉमन आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो अब दो का जोड़ा लगाइए, देखिए यहाँ पर तो हम दो का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए लगा दिए हैं, और कॉमन इसमें देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसमें देखिए ए इसमें भी है ए इसमें भी है, ठीक। बी तो नहीं है ना दोनों में, तो एक कॉमन ए दिखाई दे रहा है। अब अंक में देखिए अंक में क्या दिखाई दे रहे हैं, तो यह देखिए ना 3 के पहाड़ा में 9 है और 3 के पहाड़ा में 12 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अब देखिए तो 3 के पहाड़ा में कई बार में 9 है तो तीतीरी का 9 3 बार में 9 है तो 3, और देखिए एगो ए यहाँ से हट गया है तो एगो ए बचा है ना तो एगो ए हो जाएगा, और बीचवा में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और फिर पढ़िए तो 3 का पहाड़ा 3 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 3 3 दूनी 6 तीतरी के 9 3 चौके 12, 3 के पहाड़ा में 4 बार में 12 आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये तो निकल गया है, बचा है केवल बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है -12 ए बी और यहाँ पर है -16 बी स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो एक बात यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो पहले माइनस को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी को भी बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है, देखिए तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें यह दोनों आ रहा है, तो ऐसा हम देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में दोनों हैं और 4 के पहाड़ा में दोनों हैं, तो जो अधिकतम वाला होता है ना तो उसी को ले लिया जाता है, आराम रहता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 यानी कि 4b हो गया कॉमन। अब देखिए 4 के पहाड़ा में कई बार में 12 है, पढ़िए तो 4 4 दूनी 8 4 3 12, 3 बार में 12 हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ से b हमने कॉमन ले लिया है, बचा है केवल ए तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए यह माइनस का चिन्ह है ना तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो कोष्ठ के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यह फिर पढ़िए तो 4 के पहाड़ा की कई बार में 16 हैं, तो 4 के पहाड़ा में 4 बार में 16 हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। और देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर था तो एगो बी कॉमन लिए हैं तो बचेगा एगो बी, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको किस तरह से बनाया जाएगा। अब जो घर के बाहर है ना यह और यह, इन दोनों को भी घर में कर दीजिए और इन दोनों के बदला में कोनो एगो के लिख दीजिए, हो जाएगा हमारा गुणनखंड बनकर तैयार। देखिए और यहाँ पर जांच भी हो जाएगा कि सही बना है कि गलत। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर और यहाँ पर यदि दोनों जगह पर समान आ गया तो समझो कि सही है, और नहीं आया तो गलत है, लेकिन हमारा तो एक ही आया है ना तो इसका मतलब है कि सही है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को घर में कीजिए, यानी कि 3a माइनस 4b यानी कि 4b इस तरह से कोष्ठ में, उसके बाद फिर कोष्ठ 1 और इन दोनों के बदला में कोनो एगो को लिख दीजिए 3a प्लस 4b। तो इस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है जब 2 अक्षर का रहता है, तो जो कि हमारा यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप भी अच्छे से सीख लीजिए कि किस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है।